जॉन्स गाल्सवर्दीज बायोग्राफी। जॉन्स गाल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 में और इनकी डेथ 31 जनवरी 1933 में हुई थी। इनका बर्थ प्लेस था किंगस्टन अपॉन थेम्स, इंग्लैंड। इनके फादर जॉन गाल्सवर्दी, इनका भी नाम जॉन्स गाल्सवर्दी था, और इनकी माँ का नाम ब्लैंच बेली था, और इनकी स्पाउस यानी वाइफ का नाम था एडा एम्सिस पियर्सन कोपर, और इनकी शादी हुई थी 23 सितंबर 1905 में। अब इनका जो ऑक्यूपेशन है वो है, ये 20वीं सेंचुरी के इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट और प्ले राइट के रूप में जाने जाते हैं। जॉन्स गाल्सवर्दी को 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया और 1932 में नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया था फोरसाइट सागा के लिए, जो इनका सबसे अच्छा वर्क है। जॉन्स गाल्सवर्दी के लिए कहा जाता है कि ही वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, कि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि इनके फादर एक सॉलिसिटर थे और ये बहुत ही रईस परिवार से थे, इसलिए इनको ऐसा बोला गया कि स्पून लेकर पैदा हुए हैं। 1891 में उन्होंने वर्ल्ड की यात्रा की थी, 2 साल के लिए बाहर गए थे, जहां पर ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सीज के भ्रमण पर निकले थे। 2 इयर्स की इन्होंने जर्नी करी थी 1891 में। फिर 1897 में उन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत करी। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज शुरू किया, फ्रॉम द फोर विंड्स के नाम से इन्होंने इसका एक कलेक्टिव दिया और पब्लिश किया उसे एक पेन नेम दे करके, और नाम था जॉन सिन जॉन। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन सिन जॉन का फुल फॉर्म होता है जॉन सन ऑफ जॉन, क्योंकि इनका भी नाम जॉन था और इनके फादर का भी नाम जॉन था, तो इसलिए इन्होंने जॉन सिन जॉन नाम से अपना पेन नेम से अपना वर्क शुरू किया। हालांकि ये बहुत सक्सेस नहीं हुए और इन्होंने उसे कहा कि मेरा फर्स्ट सिन था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। इन 1899 हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल जोसेलियन वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉन सिन जॉन के ही नाम से इन्होंने 1899 में एक और अपना नॉवेल पब्लिश किया था। एंड इन 1904 ही बेड गुड बाय टू हिज पेन नेम। इन्होंने अपने पेन नेम को गुड बाय कर दिया और अपने ओरिजिनल नेम से लिखना शुरू कर दिया। हिज फर्स्ट वर्क अंडर हिज रियल नेम इज द आइलैंड फेरिसीज, जो इन्होंने 1904 में ही लिखा था, द आइलैंड फेरिसीज, और इन्होंने इसको शुरू कर दिया था 1904 से ही अपने ओरिजिनल नाम पर। और फिर ही ऑफन टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू अ न्यू प्ले बाय चेंजिंग नेम्स, प्लॉट एंड डायलॉग्स। ये इनकी आदत थी, अक्सर ये प्ले को, नॉवेल को प्ले में कन्वर्ट कर देते थे, कुछ चीज़ें उसमें चेंज करके। तो ऐसे ही उन्होंने 1912 में एक प्ले लिखा था द पिजन, जो वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन ही था उनके नॉवेल का, जिसका नाम था आइलैंड फेरिसीज। उसी के इन्होंने कैरेक्टर, प्लॉट और थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने इसको प्ले बना दिया था। उनकी फर्स्ट ट्रियोलॉजी आती है फोरसाइट सागा की 1922 में, और ये एक सीरीज़ है जिसमें 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरलूड्स पब्लिश किए गए हैं, और ये 1906 से 1921 के बीच में इनका ये वर्क हुआ है फर्स्ट ट्रियोलॉजी का। फिर इसमें जो है इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट इज़ कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, ये इनका मास्टरपीस माना जाता है। द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जोलियन इन फोरसाइट सागा बियर्स द कैरेक्टर ऑफ हिज ओन फादर। फिर आता है सेकेंड ट्रिलॉजी सीक्वल टू द फोरसाइट सागा, और इसमें गाल्सवर्दीज ओन सीक्वल टू द फोरसाइट सागा केम इन अ मॉडर्न कॉमेडी 1924 टू 1928 में ये सेकेंड सीक्वल इनका हुआ, और इसमें कंप्राइजेस थी द वाइट मंकी, अ साइलेंट वोइंग, द सिल्वर स्पून, पासर बाई एंड स्वान सॉन्ग, जिसमें एक आपका नॉवेल है और दूसरा आपका इंटरलूड है। फिर आती इनकी थर्ड ट्रिलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर, इनकी थर्ड ट्रिलॉजी है, और इसमें कंप्राइजेस थे इनकी मेड इन वेटिंग, फ्लोरिंग, वाइल्डरनेस एंड ओवर द रिवर, जिसका दूसरा नाम है वन मोर रिवर। अब ये जो है इसे इसलिए भी जाना जाता है वन मोर रिवर, क्योंकि चीफली इसमें जो स्टोरी है वो माइकल मॉन्ट्स के जो यंग कजिन थे डेनी चेरल को ही इन्होंने इसमें उनके विषय में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। और इस तरीके से दीज 3 ट्रायोलॉजीज आर पब्लिश टुगेदर एंड द टाइटल इज फोरसाइट क्रॉनिकल्स,
के नाम से इनको टाइटल दिया गया। फिर 1994 में एक और सीक्वल आया फोरसाइट का, और इसे लिखा था सुलेखा डॉनसन ने, और इसमें उन्होंने कहा कि द फोरसाइटर्स द सैगा कॉन्टिन्यूज, और इस नाम से इन्होंने एक इसका सीक्वल दिया था, और इस सीक्वल का नाम था, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सुलेखा डॉसन, और इन 1994। सो द फर्स्ट नॉवेल बाय हिज रियल नेम इज़ द आइलैंड फेरिसीज, जो 1904 में आया था, और फिर इनका जो फर्स्ट प्ले है वो सिल्वर बॉक्स है, जो 1906 में आया था। और इन्होंने एक लव नॉवल भी लिखा था जिसका टाइटल था द डार्क फ्लावर, जो 1913 में आया था। और लॉयल्टीज़ जो है इनका सबसे फाइनेस्ट ड्रामा है, इनके लेटर ड्रामाज में सबसे जो अच्छा ड्रामा माना जाता है वो लॉयल्टीज़ को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।